हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 20 लेकर आए हैं। पार्ट 20। तो आप 20 में आप पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय जानने से पहले आपको जो है पिछले वीडियो में आप बताए थे घन कोण। तो घन कोण आपको बताया गया था कि किसी भी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, गोला है, गोले के पृष्ठ पर लिया गया अवयव, क्षेत्रफल अवयव गोले के केंद्र पे जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। अब छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे तो कोण आपका डी ओमेगा होगा। पूरे गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण तो आपका ओमेगा होता है, बताया गया था। यानी गोले के, ये आपका एक गोला है तो गोला पूरा इस प्रकार से है, चाहे यहाँ ले लीजिए चाहे इसके पृष्ठ पर ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिएगा। तो ये एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने अवयव लिया, इसका नाम है डी ए। क्लियर। और इसके द्वारा गोले के केंद्र पर बना एक कोण जो है डी ओमेगा, तो हमने बताया था, और इसकी त्रिज्या है तो हमने बताया था डी ओमेगा बराबर होता है डी ए अपान आर स्क्वायर। ये आपको पहले से मालूम है। ये डी ओमेगा एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण है, और यही पूरा पृष्ठ के द्वारा होता ये ओमेगा हो जाता। ये डी ओमेगा के जगह पर क्या होता, ओमेगा हो जाता। ये डी ए के जगह पर ए हो जाता, ये आर स्क्वायर। और ए बराबर गोले का क्षेत्रफल, अब पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई स्टे रेडियन। ये आपको मालूम हो गया है। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए, यही आपका पृष्ठ पर हम पृष्ठ पर लेते हैं तो पृष्ठ पर लिया गया क्षेत्रफल अवयव इस प्रकार से होगा। तो देखना ये सिरा बड़ा हो जा रहा है, ये सिरा आपका छोटा है। तो सेम यहां पर ओ देखिए, ये आपका ऐसे। क्लियर। तो लिया गया क्षेत्रफल डी ए, ठीक है ना, ये डी ए है, इसके लंबवत इसकी दिशा है एन कैप, तो क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा वेक्टर डी ए। और यही इसका जो है छाया, ये जो हमने ये छाया है, ये पोर्शन छाया है, ये पोर्शन क्या है, छाया है। इसका छाया, इसका क्या है, छाया। क्लियर। तो छाया को हम बोलते हैं डी ए कास थीटा। यहाँ पर जो छायांकित भाग को दिखाया गया डी ए कास थीटा। तब इसके द्वारा अंतरित कोण डी ओमेगा, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गॉस के प्रमेय में ये आपको मिलेगा कि डी ओमेगा बराबर होता क्या है, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। तो आप जानते हैं ये इसी का, यदि आप देखिए डी ए और एन कैप, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में चलता है यही चीज, डी ए एन कास थीटा अपान आर स्क्वायर। यह क्या है, दिशा एकांक वेक्टर है तो एक हो जाएगा, यही हो जाता है डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये पिछले वीडियो का है, सबको समझ में आ गया। इस वीडियो में पढ़ना है गॉस का प्रमेय क्या है और उसकी निष्पत्ति पढ़ना है। ठीक, सबको समझ में आया। अब देखिए, तो गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय जानने से पहले आप जानिए गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। क्या होता है, गॉस, या कहीं कहीं लिखा होता है गॉसियन, गॉसियन, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, स्थिर विद्युत में खींचा क्या कोई बंद पृष्ठ, काल्पनिक बंद पृष्ठ। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को बल रेखा, आप जानते हैं कि इसमें जब कोई ना कोई आवेश है, वैद्युत क्षेत्र तभी उत्पन्न होता है जब कोई आवेश होता है। क्लियर। तो इसी
में कोई खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ, इसकी कोई आकृति नहीं होती, निश्चित आकृति नहीं होती है। आप इस प्रकार से खींच सकते हैं, इस प्रकार से खींच सकते हैं, इस प्रकार से खींच सकते हैं, यानी इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? स्थिर विद्युतीय में खींचा गया कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ को, बंद पृष्ठ का मतलब होता है बंद। देखिए ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद पृष्ठ, तो ये सब गॉसियन पृष्ठ है। तो स्थिर विद्युतीय में खींचा गया कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। ठीक, तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, स्थिर विद्युतीय में खींचा गया काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। स्थिर विद्युतीय में खींचा गया काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। तो ये सब गॉसियन पृष्ठ हैं, सबको समझ में आ गया। तो गॉस का प्रमेय क्या है? कहीं कहीं गॉस लिखा होता है, कहीं कहीं गाउस लिखा रहता है, ये बात समझिएगा, बात एक ही है। गॉस का प्रमेय या गाउस का प्रमेय। तो गाउस ने स्थिर विद्युतीय में खींचा गया काल्पनिक बंद पृष्ठ, काल्पनिक बंद ये पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं, यानी गुजरने वाली बल रेखा मतलब वैद्युत फ्लक्स, भाई किसी बंद पृष्ठ से गुजरेगी बल रेखाएं, तो बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, तथा ये जो पृष्ठ है कि भाई आवेश को ही तो परिबद्ध कर रहा है, तो इसमें ये बंद पृष्ठ जिस आवेश को परिबद्ध कर रहा है, यानी किसको? आवेश को, उसका 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या आप कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉसियन ने बताया है। यानी गॉसियन ने क्या बताया है? आवेश और वैद्युत फ्लक्स के बीच में संबंध को बताया है। किसके बारे में? आवेश और वैद्युत फ्लक्स के बीच के संबंध को बताया है। तो उन्होंने क्या बताया? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर? यानी फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0 नॉट, या एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इसको आप जो है हम आपको परिभाषा लिखवा रहे हैं। देखिए प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को यानी फाई ई से उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 आवेश आप सकते हैं Q का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर? अर्थात फाई ई बराबर
Q इंटू 1/Fm0 अर्थात Q/Fm0। क्लियर। अब इसके बाद आप लोग बंद पृष्ठ उधर पढ़े हैं, बंद यानी जो बंद पृष्ठ होता है तो फाई ई बराबर आपने ये पढ़ा था, वैद्युत बराबर पढ़े थे ई डी ए पढ़े थे ना, ये वैद्युत है। अब वैद्युत बराबर ये आता है, वैद्युत बराबर पहले आपने पढ़ चुका है ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये आपका जो है गॉस का प्रमेय है। क्लियर। इस प्रमेय को नोट कर लीजिए। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब उसकी उत्पत्ति देख लीजिए, आप लोग समझिए। तो देखिए, हम एक यह बंद पृष्ठ लेते हैं, ये बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ किसी आवेश को परिबद्ध करता है, किसी आवेश को ये क्या कर रहा है, परिबद्ध कर रहा है। तो इस आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। क्लियर। अब बिंदु P पर एक हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हमने ये ले लिया, बिंदु P के चारों तरफ एक हमने छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA ले लिया। अब इस क्षेत्रफल अवयव द्वारा इसके केंद्र पर बना कोण जो होगा, ये देखिए ध्यान से, ये हमने इसको मिला दिया यहाँ पर, इसके बीच बनेगा कोण क्या है, डी ओमेगा। अब देखिए, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी आपका ये बाहर की ओर। अब ये इस प्रकार से लिया गया है कि ये जो है इस क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर, इसको लिख सकते हैं वेक्टर डीए, और इस क्षेत्र के साथ थीटा एंगल कोण बना रहा है। ये फिगर समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे, पुनः देखिए ध्यान से, एक बार पुनः देखिए इसको। पहले एक कोई हम बंद पृष्ठ लेते हैं, बंद पृष्ठ किसी आवेश को परिबद्ध करेगा। इस आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इसी P के चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हम लेते हैं। इसी बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, इसका नाम है dA। वैद्युत क्षेत्र आवेश के कारण बाहर की ओर होगी। इस क्षेत्रफल की दिशा जो है n कैप, इसको लिख देंगे वेक्टर dA, और इसके साथ थीटा एंगल कोण बना रहा है। क्लियर। और इस पर सीमा द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा डी ओमेगा होगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। क्लियर, नोट इसको बना लीजिए फिगर। तो देखिए उत्पत्ति, तो यहां लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश Q जो बिंदु O पर स्थित है और एक बंद पृष्ठ से घिरा है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। क्लियर। अब O से r मीटर की दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P है। क्लियर। और उसके बाद P के चारों तरफ हमने अपने हिसाब से कर लीजिएगा, बिंदु P स्थित है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता E 1/4πε0 Q/r²। दिशा इसकी OP की ओर हो जाएगी, दिशा OP की ओर। ठीक, ये तो आपको मालूम है। अब देखिए ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हमने पृष्ठ पर, जो छोटा सा पृष्ठ पर लिया गया छोटा क्षेत्रफल अवयव dA के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्षेत्रफल छोटा है तो d फाई बंद पृष्ठ है, E dA हो जाएगा। क्लियर, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब देखिए अभी आप लोग नीचे पढ़े हैं E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो देखिए अब इसको समझिए, d फाई E बराबर, इसको लिख सकते हैं E dA cos थीटा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर 1 में E का मान रखने पर, तो d फाई E बराबर हो गया, E का मान रख देंगे 1/4πε0 Q/r² dA cos θ/r²। d फाई E बराबर 1/4πε0, इसको आप यहाँ Q कर दीजिए, Q कर दीजिए, और ये इधर चला जाएगा dA cos θ/r²। क्लियर, अब देखिए d फाई E बराबर Q/4πε0, और आपने पढ़ा था dA cos θ/r² बराबर होता है d ओमेगा, तो यहां पर हो जाएगा d ओमेगा। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो जब संपूर्ण से होगा तो यहाँ हो जाएगा फाई E हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो ये Q/4πε0 d ओमेगा, इसकी जगह ओमेगा लिखा जाता है। फाई E बराबर Q/4πε0 और d ओमेगा की जगह पर ओमेगा हो जाएगा। ठीक, और आप पढ़े हैं Q/4πε0 ओमेगा का मान पढ़े हैं 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई E बराबर Q/ε0। यही आपका जो है गॉस का प्रमेय की जो है उत्पत्ति है या निष्पत्ति है। इसको आप नोट कर लीजिए। आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। आज इसको होमवर्क पर डे करते रहिए आप लोग, इस पे विशेष ध्यान दीजिए, और नोट्स बनाकर हमारे पास भेजा करिए व्हाट्सएप पे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।